मैं डॉक्टर धर्मेंद्र कुमार, एसोसिएट प्रोफेसर, डिपार्टमेंट ऑफ केमिस्ट्री, एमएसजी गवर्नमेंट कॉलेज भरतपुर। आज हम अध्ययन करेंगे कार्बोहाइड्रेट्स, पार्ट 5, इंटरकन्वर्जन ऑफ ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज एंड वाइस वर्सा, और कीलियानीज सिंथेसिस। जैसा कि हम पिछले वीडियोज में कार्बोहाइड्रेट के बारे में पढ़ते चले आ रहे हैं, 4 वीडियो हम इस पर देख चुके हैं। ओसाजोन का जो हमने फॉर्मेशन देखा, अध्ययन किया, उससे हमें इसके कॉन्फ़िगरेशन, कोरिलेशन, आइडेंटिफिकेशन ऑफ मोनोसैकराइड आदि के बारे में जानने को मिला। उसी में अब हम ये ग्लूकोज तथा फ्रक्टोज का अंतर परिवर्तन और फ्रक्टोज का ग्लूकोज में परिवर्तन और दूसरी चीज़ों के बारे में अध्ययन करेंगे। पहले हम बात करते हैं इंटरकन्वर्जन ऑफ ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज, या दूसरे शब्दों में कहें तो कन्वर्जन ऑफ एन एल्डोज इनटू आइसोमेरिक कीटोज। ग्लूकोज से फ्रक्टोज बनाने के लिए सबसे पहले ग्लूकोज का ओसाजोन बना लिया जाता है, और यह ओसाजोन डाइल्यूट HCl से जल अपघटित होकर ग्लूकासोन बनाता है, जो कि जिंक व एसिटिक अम्ल के साथ अपचयित होकर फ्रक्टोज बना लेता है। जैसे यहाँ हम स्टेप की बात करें तो पहले स्टेप में फॉर्मेशन ऑफ ओसाजोन बाय ट्रीटमेंट विद एक्सेस ऑफ फेनल हाइड्रोजन। सेकंड जो स्टेप है, हाइड्रोलाइसिस ऑफ ओसाजोन टू ओजोन विद डाइल्यूट HCl, जैसा हम देख पा रहे हैं इसमें। और जो थर्ड स्टेप है, इसमें रिडक्शन ऑफ ओजोन विद जिंक एसिटिक एसिड, इन विच जो एल्डिहाइड ग्रुप है, CHO ग्रुप, इज रिड्यूस्ड इनटू CH2OH इन प्रेफरेंस टू कीटोनिक ग्रुप। तो इस तरह हम यहाँ देख पा रहे हैं कि ग्लूकोज से किस प्रकार यहाँ ग्लूकोसाजोन बना, और फिर इससे आगे ग्लूकासोन बना, और आगे थर्ड स्टेप के बाद में यहाँ फ्रक्टोज की सिंथेसिस हो पाती है। तो इस प्रकार हम यहाँ आसानी समझ पाते हैं कि किस प्रकार ग्लूकोज से फ्रक्टोज का सिंथेसिस हो रहा है। लेकिन महत्वपूर्ण चीज़ यहाँ जो ओसाजोन फॉर्मेशन है वो विशेष महत्वपूर्ण रहती है। दूसरा जो इंटरकन्वर्जन है वो हम करते हैं कि कन्वर्जन ऑफ कीटोज इनटू आइसोमेरिक एल्डोज, या कन्वर्जन ऑफ फ्रक्टोज इनटू ग्लूकोज। फ्रक्टोज से ग्लूकोज बनाने के लिए सर्वप्रथम फ्रक्टोज का अपचयन करवाया जाता है, जिससे 2 समावयवी पॉलीहाइड्रोक्सी अल्कोहल का निर्माण होता है। इन अल्कोहलों को जब ऑक्सीकृत करवाया जाता है तो ग्लूकोनिक व मैलोनिक अम्ल प्राप्त होते हैं। मैलोनिक अम्ल को प्रीडीन के साथ गर्म करके एपीमरीकरण द्वारा ग्लूकोलिक अम्ल में परिवर्तित कर दिया जाता है। बने हुए
इस ग्लूकोनिक अम्ल को वाई इलेक्ट्रॉन बनाकर अपचयन किया जाता है, तो ग्लूकोज प्राप्त होता है। तो इस प्रकार ये जो सारी प्रक्रिया है वो हम देख पाते हैं। जैसे स्टेप 1 में हम देख पाते हैं कि रिडक्शन ऑफ फ्रक्टोज विद H2 in the presence of निकेल। तो इसमें कीटोनिक ग्रुप इज रिड्यूस्ड इनटू CHOH ग्रुप। और स्टेप 2 में ऑक्सीडेशन विद peroxide in the presence of ferric, adjacent CH2OH group is oxidized into CHO ग्रुप। तो यहाँ हम जो रिएक्शन है इसमें समझ पा रहे हैं कि किस प्रकार यहाँ हो पा रहा है। जैसे फ्रक्टोज है, कैटालाइटिक इसका रिडक्शन हुआ, फिर इसका फर्दर ऑक्सीडेशन किया, ग्लूकोज है, ग्लूकोज बना। इस प्रकार दूसरा स्टेप जैसे HNO3 के साथ है तो यहाँ, और फिर इसका हीट किया, वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकला, तो यहाँ गामा इलेक्ट्रॉन, और गामा इलेक्ट्रॉन फिर सोडियम Hg के साथ करके और फिर से ग्लूकोज को प्राप्त कर लेते हैं। तो एन अल्टरनेटिव मेथड इन्वॉल्विंग गामा इलेक्ट्रॉन फॉर्मेशन may also be used। तो इस प्रकार हम, ये बहुत ही महत्वपूर्ण जो प्रक्रम हैं दोनों के दोनों, यानी ग्लूकोज से फ्रक्टोज प्राप्त करना और फ्रक्टोज से ग्लूकोज प्राप्त करना। अब हम बात करते हैं किलियानी फिशर सिंथेसिस, यानी कि जो एल्डोस रहते हैं उसकी चेन लेंथनिंग के बारे में बात करें हम, यानी कैसे एल्डोसों की हम श्रृंखला वृद्धि कर पाते हैं, उसके लिए ये महत्वपूर्ण रिएक्शन है। यह एल्डोस श्रेणी में एसेंडिंग यानी कि आरोहण की एक बहुत ही महत्वपूर्ण विधि है, जो किलियानी द्वारा लगभग 1886 में ज्ञात की गई थी। इस विधि में किसी एल्डोस को हाइड्रोजन साइनाइड के साथ अभिकृत करके साइनोहाइड्रिन बना लिया जाता है। इस साइनोहाइड्रिन को जब जल अपघटित किया जाता है तो कार्बोक्सिलिक अम्ल प्राप्त होता है, जिसे गर्म करके गामा इलेक्ट्रॉन बनाकर फिर अपचयित करते हैं तो उच्च श्रेणी का एल्डोस प्राप्त होता है। इस संश्लेषण के जो 2 पद होते हैं, जैसे प्रथम पद अर्थात साइनोहाइड्रिन बनने में एक सममित कार्बन परमाणु से असममित कार्बन परमाणु बनता है। अतः 2 प्रकार के प्रकाशीय समावयवों के बनने की बराबर संभावना रहती है। यही कारण है कि इस विधि द्वारा हमें उच्च श्रेणी के दोनों प्रकाशीय समावयवी एल्डोस प्राप्त होते हैं। जैसे यहाँ हम देख पा रहे हैं कि साइनोहाइड्रिन का फॉर्मेशन और दूसरे में रिडक्शन ऑफ साइनोहाइड्रिन टू इमीन। तो साइनोहाइड्रिन जो फॉर्मेशन है, जैसा कि हम यहाँ देख पा रहे हैं कि किस तरह हो पा रहा है इसमें, तो द एडिशन ऑफ HCN टू कार्बोनिल ग्रुप ऑफ एल्डोस creates new asymmetric center with the formation of epimeric cyanohydrin और 2 epimeric cyanohydrin differ in configuration at C2। और स्टेप 2 जो है उसमें रिडक्शन of cyanohydrin to
इमीन। तो इसमें कि 2 एपिमेरिक साइनोहाइड्रिन है आर रिड्यूस टू इमीन्स बाय यूजिंग पॉइजन पैलेडियम कैटलिस्ट है, जो कि हम उसको बेरियम सल्फेट के साथ में लेते हैं, जिससे वो फर्दर इसका रिड्यूस्ड नहीं हो पाती, इस प्रकार वहाँ हो सकता है। तो यहाँ जैसे ये रिएक्शन हम आसानी से समझ पा रहे हैं कि किस तरह होती है। तो जैसे यहाँ डी रेबिनोज है और यहाँ न्यू एसिमेट्रिक कार्बन एटम C2 हम देख पा रहे हैं यहाँ इसमें। फिर इसमें H2 और पैलेडियम बेरियम सल्फेट के साथ रिएक्शन है, तो यहाँ ये सेलेक्टिव रिएक्शन कर रहा है और बाद में इसे वाटर मॉलिक्यूल डी ग्लूकोज और दूसरा हम यहाँ देख पा रहे हैं कि डी मैनोज प्राप्त हो रहे हैं, जो कि कार्बन 2 में दोनों अंतर होने के कारण ये प्राप्त हो रहे हैं। यानी कि एपिमेरिक सेंटर यहाँ हम देख पा रहे हैं। और स्टेप 3 में हम देख पा रहे हैं कि हाइड्रोलाइसिस ऑफ इमीन इनटू एल्डोज, यानी कि द C1 ऑफ द स्टार्टिंग sugar becomes C2 of chain lengthened sugar. Killian-Fischer synthesis provide a pair of C2 epimers. These are not obtained in equal amounts. It is useful both for determining the structure of existing sugars and for synthesizing न्यू शुगर्स। तो इस प्रकार हम यहाँ देख पाते हैं किस प्रकार ये हम जो श्रृंखला है उसको बढ़ा सकते हैं। इसी तरह इसकी एक अन्य विधि भी है कि उसमें कि एल्डोस कार्बन की इस विधि में एल्डोस को नाइट्रोमेथेन से कंडेंस करवा कर जो उत्पाद बनता है फिर उसको जल अपघटन करवाया जाता है, तो वो मेथड भी, तो वहाँ भी किलियनी संश्लेषण की बात ही ऑप्टिकल आइसोमर्स प्राप्त होते हैं, कि मिश्रण प्राप्त होते हैं। लेकिन किलियनी संश्लेषण जो है सिंथेसिस है वो अति महत्वपूर्ण विधि है एल्डोसों की श्रृंखला वृद्धि के लिए। इसी बात ये दूसरी भी जैसे एल्डोसों की फिर श्रृंखला को कमी वाली भी कुछ मेथड हैं जिनको हम आगे डिस्कस करेंगे। धन्यवाद।